बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम रैम और रोम के बारे में डिस्कस किया था कि हमने ये बात लास्ट टॉपिक में अगर रिव्यू करें तो इसमें डिस्कस की थी कि रैम और रोम क्या चीज़ हैं। कि ये दो इसको रैम को हम वोल्टाइल मेमोरीज कहते हैं और रैम को सॉरी और रोम को हम नॉन वोल्टाइल मेमोरी का नाम देते हैं। और रैम जो है ये टेम्परेरी मेमोरी भी इसे नाम दे बाज का दे दिया जाता है कि ये टेम्परेरी मेमोरी है। जबकि रोम जो है परमानेंट मेमोरी का भी नाम बाज का दे देते हैं। आज मजीद हम रैम के बारे में, रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में मजीद इसको एलेबोरेट करेंगे, मजीद इसको एक्सप्लेन करेंगे। और ये क्या होती हैं, जैसे इसमें देखें कि रैम, इसमें हम रीड राइट memory in which the data can be written into a read from any selected address in any sequence. When data unit is written into the given address in a RAM, the data unit previously stored at that address is replaced by the new data. जैसे रैम होता है कि जब आप नया डाटा उसमें आप राइट करते हैं तो प्रीवियस डाटा जो होता है उसकी जगह वो रिप्लेस हो जाता है। यानी कि ये नहीं होता कि वो स्टोर रहे। जब आप राइट करेंगे तो प्रीवियसली डाटा स्टोर जो होगा वो रिप्लेस हो जाएगा। अगर आप रीड करेंगे तो फिर वो रिप्लेस नहीं होगा बल्कि वो स्टोर ही रहेगा। जैसे इसमें है, व्हेन डाटा यूनिट इज रीड फ्रॉम ए गिवन एड्रेस ऑफ रैम, द डाटा यूनिट रिमेन्स स्टोर्ड, इज नॉट इरेज्ड फ्रॉम द रीड ऑपरेशन। देखिए इसमें ये हुआ रैंडम एक्सेस मेमोरी में कि ड्यूरिंग रीड ऑपरेशन डाटा जो है वो डिलीट नहीं होता, वो नॉन डिस्ट्रक्ट, इसलिए इसे कहते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव रीड ऑपरेशन। और जबकि राइट में डाटा जो है वो आपका रेज हो जाता है, वो डिलीट हो जाता है। और वैसे भी आपको पता है कि ये रैम जो है ये शॉर्ट टाइम मेमोरी है कि जैसे ही आप सिस्टम टर्न ऑफ करेंगे, मोबाइल ऑफ करेंगे, तो रैम में जो भी डाटा होगा वो आप लूज हो जाएगा। जैसे आप देखें, आप मोबाइल में अभी भी आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं। आपने 3-4 एप्लीकेशन खोलने के बाद आपने अगर मोबाइल को फोर्सली शट डाउन कर दिया, ऑफ कर दिया, या बैटरी डेड हुई और फौरन बैटरी ऑफ हो गया, तो जब इसको ऑन करेंगे तो जो लास्ट डाटा आपने एप्लीकेशन ओपन की हुई थी वो आपको एप्लीकेशन शो नहीं होंगी, वो एप्लीकेशन आपको शो नहीं होंगी। तो इससे ये मालूम होता है, यही है, इसलिए इसे कहा गया कि ये टेम्परेरी मेमोरी डिवाइस है। जैसे ही पावर ऑफ होगी तो ये जो भी डाटा रैम में होगा वो स्टोर नहीं रहेगा, वो लूज हो जाएगा। शॉर्ट टर्म मेमोरी भी नाम देते हैं। आगे मजीद इसकी हम डिफरेंट टाइप पढ़ेंगे कि मेमोरी की डिफरेंट टाइप क्या हैं। रैम की फैमिली कौन सी है, जैसे उसमें देखें रैम में बेसिकली अगर आप देखें कि दो कैटेगरी हैं। एक रैम को स्टैटिक रैम कहा गया, एस रैम भी कहते हैं, और एक को हम डायनामिक रैम का नाम दिया। यानी कि बेसिकली मेजर दो कैटेगरीज हैं, एस रैम एंड द डायनामिक रैम। SRAM, it means static random access memory, and the dynamic RAM, it means dynamic random access memory. SRAM generally use latches, मीन के इसमें जो बेसिक इक्विपमेंट होता है जिसकी मदद से डाटा स्टोर किया जाता है उसमें लैच यूज की जाती है। आपने पीछे पढ़ा था लैच, नैंड लैच भी होती है, नॉर लैच भी होती है। उसका मैकेनिज्म हमने प्रीवियस सेमेस्टर में डिटेल से इसको हमने डिस्कस किया था। तो एस रैम के अंदर जो डाटा स्टोर करने का मैकेनिज्म होता है वो लैचेस की बेस पर होता है, ठीक है। और उसमें जो पावर सप्लाई होती है, डेफिनेट बात है, जो उसमें जो इक्विपमेंट होती है वो सेमीकंडक्टर होते हैं, और सेमीकंडक्टर ऑपरेटिंग ही डीसी पावर पर होते हैं, ये याद रखें। और डी रैम्स क्या होता है, ये यूज सुपर कैपेसिटर स्टोरेज मैकेनिज्म, मतलब कि इसमें कैपेसिटर की मदद से डाटा स्टोर किया जाता है। कैन नॉट रिटेन डाटा वेरी लॉन्ग विदाउट कैपेसिटर बीइंग रिचार्ज बाय प्रोसेस कॉल्ड रिफ्रेशिंग। देखिए इसमें क्या है कि डी रैम्स के अंदर जो डाटा स्टोर करने का मैकेनिज्म है वो कैपेसिटर बेस पर करता है, और कैन नॉट रिटेन डाटा वेरी लॉन्ग विदाउट कैपेसिटर बीइंग रिचार्ज। मीन जब तक कैपेसिटर रिचार्ज नहीं होगा तो डाटा इसमें आप स्टोर नहीं कर पाएंगे। तो इट मीन कि रिफ्रेशिंग करनी पड़ती है उसको, डाटा कैपेसिटर को बार बार रिचार्ज होगा तो वो चीज़ें स्टोर होंगी।
तो अब मजीद इसमें क्या है कि बोथ एस रैम, स्टैटिक रैम या डी रैम, डायनामिक रैम विल लूज डाटा, स्टोर डाटा, यानी कि दोनों ही, वो स्टैटिक रैम हो या डी रैम हो, दोनों ही रैम ऑन स्विचिंग ऑफ दी पावर, जैसे ही पावर को ऑफ करेंगे डिवाइस की, तो डाटा लॉस्ट हो जाएगा। तो इसी वजह से इसको वोल्टाइल मेमोरी कहा गया कि इसकी मेमोरी वोल्टाइल है, टेम्परेरी मेमोरी है, परमानेंट मेमोरी ये नहीं है। Data can read much faster for SRAMs than the DRAMs. अब वो एक कंपैरिजन शो कर रहा है, व्हाट इज द कंपैरिजन बिटवीन SRAM, स्टैटिक रैम्स एंड द डायनामिक रैम्स। अब उसे कह रहा है कि SRAM के अंदर जो डाटा आप स्टोर होता है उसमें आप फास्टली रीड राइट कर सकते हैं, जबकि कंपेयर टू DRAM, however the DRAMs can store much more data। अब कंपैरिजन हो रहा है, अब SRAM की क्या बेनिफिट आया, क्या इसका बेनिफिट हमें सामने आया। इसका एक बेनिफिट ये हुआ कि ये इसमें आप डाटा फास्टली रीड कर सकते हैं, लेकिन डी रैम के अंदर ये नहीं कर सकते। जबकि डी रैम का फायदा क्या है, डी रैम डाटा स्टोर ज्यादा कर सकता है कंपेयर टू एस रैम, उसमें स्पेस ज्यादा होती है डी रैम के अंदर। given physical size and cost, because DRAM cell is much simpler and more cell compare can be crammed, can store fully store into a chip area than the SRAM। इनके SRAM के मुकाबले में DRAM में डाटा फुली और ज्यादा स्टोर हो जाता है कंपेयर टू SRAM। तो इट मींस के रीड के लिहाज से SRAM अच्छी है, डाटा स्टोरेज के लिहाज से DRAM अच्छी है। बेसिक टाइप ऑफ SRAM और एसिंक्रोनस SRAM, सिंक्रोनस SRAM। ये तो वर्ड तो आपके लिए नए नहीं होंगे। एसिंक्रोनस मीन के सिमिल्टेनियस ना हो, जिसमें सिंक्रोनस सिमिल्टेनियस के। अब SRAM की भी आगे फर्दर टू कैटेगरी हैं, एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस विद बर्स्ट फीचर्स। द बेसिक टाइप ऑफ DRAM आर द, जो इसकी अब इसकी फर्दर DRAM की जो है, फास्ट पेज मूड DRAM, FPM DRAM या एक्सटेंडेड डाटा आउट DRAM, ये दो हैं। और बस्ट DRAM में फास्ट EDRAM में, इसमें भी आगे मजीद बस्ट EDO DRAM, ठीक है, आगे सिंक्रोनस DRAM, ये तमाम इसकी डी रैम की टाइप्स हैं। तो अब इसमें अगर इसको सबको मैं समराइज करूं कि रैम की बेसिकली दो टाइप हैं। आगे इसको मैं एक ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट किया गया, ये देखें। अब इसमें फ्लो चार्ट की मदद से इसको एक्सप्लेन करता हूं मैं कि रैंडम एक्सेस मेमोरी की दो टाइप हैं, एक स्टैटिक है, एक डायनामिक है। स्टैटिक में फर्दर इसकी दो टाइप हैं, एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस। डायनेमिक टाइप की फर्दर आगे 4 टाइप हैं, फास्ट पेज मूड आ गया, एक्सटेंडेड डाटा आउट हो गया, बस्ट ईडीओ रैम हो गया, सिंक्रोनस। इट मींस के स्टैटिक रैम की 2 टाइप फर्दर हैं और डायनेमिक की 4 टाइप फर्दर हैं। ये एक इसका मेन इसका डिवीजन है इसके सेटअप की। तो ये है। आगे मजीद स्टैटिक रैम को मजीद आगे इसको एक्सप्लेन करते हैं। स्टैटिक रैम में अब मेमोरी सेल में डाटा स्टोर में सेल्स कैसे होते हैं। ऑल SRAMs आर कैरेक्टराइज्ड बाय लैच मेमोरी सेल। डेफिनेट बात हमने बात की कि SRAM के अंदर जो टेक्नोलॉजी होगी वो लैचेस पर बेस कर रही होगी, जबकि डी रैम के अंदर टेक्नोलॉजी जो है वो कैपेसिटर पर बेस कर रही होती है। एज लॉन्ग एज डीसी पावर अप्लाइड इज अप्लाइड टू ए स्टैटिक रैम सेल, इट कैन रिटेन 1 or 0 static indefinitely. If power is removed, the stored data bit is lost. Same as volatile memory की यही है। आगे ये देखिए इसका, इसमें क्या है, इसमें फिगर में बताया कि SRAM मेमोरी सेल ये शो किया गया है। एक मेमोरी सेल में ये सेटअप होता है कि एक मेमोरी सेल जो स्टोर कर सकता है वो 0 या 1 स्टोर कर सकता है। सेल इज सिलेक्टेड एनी एक्टिव लेवल ऑन सिलेक्ट लाइन एंड ए बिट, यानी कि सिलेक्टिव लाइन क्या सेल इज सिलेक्टेड बाय एक्टिव लेवल ऑन सिलेक्ट लाइन में, सिलेक्ट लाइन के ऊपर एक्टिव लेवल सेलेक्ट किया जाएगा, डाटा बिट के ऊपर 1 या 0 सेलेक्ट किया जाएगा इस डाटा बिट पर, और आउट भी इसी तरह ही आउट वो डाटा बिट जो है 0 या 1 जो डाटा इसमें आउट होगा। डाटा बिट इज रीड बाय टेकिंग इट ऑफ द डाटा आउट लाइन। तो ये एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है
कि एस रैम का टिपिकल लैच मेमोरी सेल आपको बता दिया गया। ये बेसिक यूनिट, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एस रैम है, स्टैटिक रैम। आगे मजीद इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। स्टैटिक रैम मेमोरी सेल एरे, द मेमोरी सेल इन एस रैम ऑर्गेनाइज्ड इन रो एंड कॉलम्स। जैसे आपको याद हो कि आपने वो एक मैट्रिक्स वाला चैप्टर पढ़ते थे ना, कॉलम वाला, वैसे ही है कि इसमें बहुत से रोज और कॉलम होती हैं, जिसमें इसको जैसे n/4 n रोज हैं और 4 इसके कॉलम्स हैं। ऑल द सेल्स इन ए रो शेयर द सेम रो सेलेक्ट लाइन। सेलेक्ट लाइन मतलब कि रो सेलेक्ट लाइन को मतलब से इसको शेयर किया जाता है। ईच सेट ऑफ डाटा इन और डाटा आउट गोज टू ईच सेल in a given column are connected to single data line that serve as a both input और output। यानी कि जो select line है ना, ये रो को शो करती है, जैसे ऊपर है ना, ये select line जो है ये आपकी रो को शो कर रही होती है, और डाटा इन डाटा आउट जो है ये आपके कॉलम को शो कर रहा होता है। ये कैसे होता है हम अभी नीचे में आपको डायग्राम की मदद से इसको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे चलो ये शो कर देता हूँ। जैसे ये देखें, ये जैसे एक सेलेक्ट लाइन, दो सेलेक्ट लाइन, तीन सेलेक्ट एंड सो ऑन, एन सेलेक्ट लाइन, ये रो हो गई, ठीक है। और ये इस तरह डाटा इन डाटा आउट एक ही है, ये डाटा इन डाटा आउट, डाटा इन डाटा आउट, डाटा इन डाटा आउट। अब ये यूनिट्स हैं, ये एक यूनिट है, एक यूनिट, ये यूनिट ए, और एक यूनिट के अंदर ये एक लैच है, लैच लगी हुई है। तो ये एक सिंपल सा इसका सेटअप है। तो इसमें ही वही लिखी हुई है कि राइट डाटा इन यूनिट, इन दिस केस द निबल, निबल 4 बिट को कहते हैं, बाइट 8 बिट को कहते हैं। तो nibble 4 bit into a given row of cell in a memory array. The row select line is taken to active state. 4 data bits are placed on data in out line. The right line is then taken to its active state, which cause each data bit to store in a select cell in associate with column. To read data, the read line is taken to be active। मैंने कि जब आपने राइट करना है तो राइट को एक्टिव करना पड़ेगा, अगर रीड करना है तो रीड लाइन को एक्टिव करके वो डाटा आपको इन आउट करना पड़ेगा। जैसे अगर आपने रीड करना है तो इधर से सेलेक्ट लाइन को एक्टिव करके इधर से रीड करेंगे, अगर आउट राइट करना है तो उसके लिए सिर्फ सेलेक्ट लाइन करके आपको उसको राइट करना होगा। तो ये इसका सिंपल सा एक मैकेनिज्म है कि ये कैसे इसको मेंशन करते हैं। इसकी इसको जैसे आप मजीद देखें, ये एक सिंबल लॉजिक डायग्राम है कि ये 32 के इनके रोज हैं और 8 इसके कॉलम्स हैं। तो ये 1 2 3 8 कॉलम्स हैं, और ये ट्राइंगल इन्वर्टर के लिए शो की गई है। ये एक एसिंक्रोनस जो है एस रैम है, जिसमें ये 32,000 मल्टीप्लाइड बाई 8 इतने बिट इसमें आप प्रोसेस कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। ये इसमें सारी चीजें हैं जिसको आप रिव्यू कर सकते हैं। अच्छा, एक और पॉइंट हम पढ़ लेते हैं, लास्ट पॉइंट कि ट्राई स्टेट आउटपुट बसेस क्या होती है। आपने लास्ट टाइम सीमोस टीटीएल के अंदर भी ट्राई स्टेट पढ़ा था। ट्राई स्टेट मीन 3 स्टेट में ये हमने पढ़ा था। उसमें 3 स्टेट में सिस्टम, वो सर्किट या वो सिस्टम डिजाइन जो किया वो 3 स्टेट में जा सकता है। वो स्टेट क्या थी? हाई, लो या हाई इम्पीडेंस। तो इसमें भी वही चीज है, थोड़ी सी मिलती जुलती, करके ट्राई स्टेट बफर इन मेमोरी अलो डाटा लाइंस टू एक्ट एज आइदर इनपुट आउटपुट लाइन एंड द कनेक्ट मेमोरी टू डाटा बस इन ए कंप्यूटर। यानी कि ट्राई स्टेट बफर इन ए मेमोरी अलाउ द डाटा लाइंस टू एक्ट। उनके 3 तरह एक्ट कैसे कर सकता है बफर लाइन, कैसे एक्ट करेगा? या तो आइदर इनपुट, आउटपुट, या कनेक्ट द मेमोरी टू डाटा बस इन ए कंप्यूटर। ये 3 इसके ट्राई स्टेट बफर के काम है। आगे मजीद, दीज बफर्स हैव 3 आउटपुट स्टेट। तो ये तो इनपुट की बात हुई ना, 3 डाटा होगा। अब इसकी 3 आउटपुट स्टेट कौन कौन सी होंगी? या ये हाई होगा, या ये लो होगा, या ये हाई इंपीडेंस को शो करेगा। इट मींस ओपन। ट्राई स्टेट आउटपुट आर इंडिकेटेड इन लॉजिक सिंबल बाय इन्वर्टर। ये ट्राइंगल इससे शो किया गया है। ट्राई स्टेट इन्वर्टर ये पीछे भी हमने पढ़ा था।
करके आगे are used for compatibility with bus structure such those for found in processor based system. Physically, a bus is one or more conductive path that serve in to interconnect two or more functional component of a system or several diverse system. Electrically, a bus is a collection of specified voltage levels or current level signal that allows various devices to communicate and work properly together. Microprocessor is connected to memory and input output devices by certain bus structure. अब बस स्ट्रक्चर आप समझ चुके होंगे, बस स्ट्रक्चर क्या होता है, एक से ज्यादा मीन के इंटरकनेक्टेड जो होते हैं ना डिफरेंट पार्ट्स, इसको बस का नाम दिया गया है. वन और मोर conducting path that serve to interconnect. Microprocessor is connected to memories, input output devices by certain bus structure. An address bus allows the microprocessors to address the memories, and the data bus provides the for transfer data between the microprocessor and the memories. The input output devices such as monitor, जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कौन सी होती है, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड्स, ये कीबोर्ड्स इनपुट डिवाइस है, मोडेम्स वगैरह, ये तमाम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं. कंट्रोल बस अलाउज द माइक्रोप्रोसेसर्स टू कंट्रोल डाटा ट्रांसफर एंड टाइमिंग फॉर द वेरियस कंपोनेंट. तो ये एक ट्राई स्टेट के लिहाज से डिस्कस किया गया कि ट्राई स्टेट आउटपुट्स एंड बसेस क्या होती हैं, कि उसकी तीन तरह की इनपुट होती हैं, मैंने कि आइदर इनपुट आउटपुट लाइंस और मेमोरी डाटा बस टू इन कंप्यूटर होती है. फिर इसके हाई लो और इम्पीडेंस के लिहाज से भी इसको डिस्कस किया गया. इसकी फिगर्स के लिहाज से हम इसको देख लेते हैं थोड़ा सा. ये देखें, फिगर 11 सॉरी, ये वाली ऊपर वाली, ये वाली इसकी बात हो रही है. ये है लॉजिक डायग्राम फॉर सिंक्रोनिस. इसमें देखें ये इन्वर्टर यूज किए गए हैं और डिफरेंट सेटअप इसमें किया गया है कि ये कैसे इसको बेसिक ऑपरेशन कैसे वर्क होता है. ये एक मॉडल टाइप है जो भी हमने डिस्कस किया कि ये तीन तरह की स्टेट में जा सकता है, कि हाई लो या हाई इम्पीडेंस में, और दूसरी बात इसमें हमने बात की इनपुट आउटपुट या बसेस टू कनेक्ट टू कंप्यूटर जो है ये इसमें करेंगे. तो ये अभी इधर तक मैं इस पॉइंट, ये 3-4 पॉइंट हैं, इसको हमने डिस्कस किया, इधर ही तक ही रखूंगा. आगे जो इसके मेमोरी एरे हैं ये कैसे हैं इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे. अभी हम इसको इसी तक ही रखते हैं. जज़ाकल्लाह खैरा. अभी हम आपके क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं.